अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट के लिए हम आज के लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल टेस्ट, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज, एग्जांपल्स ऑफ द इंटीग्रल टेस्ट। और स्टार्ट द इंटीग्रल टेस्ट। डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास, let summation UK be a series with positive terms. Suppose that UK is equal to f of k, where f is a function that is continuous, positive and decreasing on an interval a to plus infinity, and for all k greater than equal to a, then series है 1 to k is equal to 1 to infinity uk and integral a to plus infinity f of x dx both converges और diverges। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सीरीज ले ली। ठीक है, हमारे पास uk की फॉर्म की हमारे पास एक सीरीज है। ठीक है, समेशन uk को हमने सीरीज बता दिया, लेकिन वो किसकी है, पॉजिटिव टर्म की। ये कंडीशन है, पॉजिटिव टर्म्स की हमने एक सीरीज लेनी है और हमने कहना है यहाँ से सीरीज में से हमने यू के उठा लिया है कि यू के किसकी इक्वल है, एफ ऑफ के की इक्वल है। मतलब हमारे पास इंडेक्स के को यूज़ करते हुए सीरीज ले रहे हैं तो हमारे पास वो एफ ऑफ के का फंक्शन होगा। तो हमने उस फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन रखी हैं, वो क्या है, एफ इज़ अ फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूस, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। उस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड पॉजिटिव होना चाहिए और थर्ड डिक्रीजिंग होना चाहिए उस इंटरवल में। इंटरवल हमारे पास क्या है, ए से प्लस इन्फिनिटी। इस इंटरवल पर उसको ये तीन कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए, देन हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये चेक करने के बाद, और इसके अलावा ये भी कंडीशन है कि के ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि हम सीरीज में वेरिएशन के की ले रहे हैं तो के या तो ए की इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्म की होंगी सीरीज। हमारे पास है समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी यू के एंड इंटीग्रल ए टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से जब हम यू के निकाल लेंगे, जो हमने ऊपर बताया है कि वो किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ के की इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में मतलब इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, जस्ट सीरीज है, तो हम इससे इंटीग्रल फॉर्म बना सकते हैं। जो हम एफ ऑफ के बताएंगे वहाँ पे हमने क्या करना होगा, हमने के को रिप्लेस कर देना होगा एक्स के साथ। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ के और मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स बना सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन होगी तो वही हम यहाँ पे इंटरवल में यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो या तो अब हमने देखना है कि अगर सीरीज और इंटीग्रल फॉर्म जो है या तो बोथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो आगे इसको मज़ीद देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स द सीरीज समेशन के 1 to infinity uk is convergent if and only if integral 1 to infinity f of x dx is converges, that is if integral 1 to infinity f of x dx is convergent, then summation k is equal to 1 to infinity uk is convergent if 1 to infinity इंटीग्रल की फॉर्म है, if integral 1 to infinity f of x dx is divergent, then summation k is equal to 1 to infinity uk is divergent। तो इसको हम मतलब इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, हमारे पास डेफिनेशन इस तरह भी हो सकती है। अब हमने ये सीरीज उठा ली। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास सेकंड जो मतलब इसी स्टेटमेंट का केस है वो भी कन्वर्ज करेगा। वो क्या है, इंटीग्रल फॉर्म भी कन्वर्ज करेगी अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, या अगर इंटीग्रल फॉर्म कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, या अगर एक डाइवर्ज कर रही है तो दूसरी भी डाइवर्ज कर देगी। जैसे इसको मजीद हमने एक्सप्लेन करके लिख लिया है, ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म कन्वर्ज कर रही है तो हमने कह दिया सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म जो है हमारे पास डाइवर्ज कर रही है
तो हमने यहाँ पे बता दिया हमारे पास जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्ज करेगी। चलें इसको हम चेक करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई, यूज़ द इंटीग्रल टेस्ट। अब हमने इंटीग्रल टेस्ट को यूज़ करना है टू डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। और हमने चेक करना है सीरीज या हमारे पास कन्वर्ज कर रही होगी या डाइवर्ज कर रही होगी। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म गिवन है, समेशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर k स्क्वायर एंड इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में देखा था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल टेस्ट। अब आपने डेफिनेशन माइंड में रखनी है, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट वी सी दैट यू के इज इक्वल टू 1 ओवर के स्क्वायर। हमने वहाँ पे देखा था यू के इज इक्वल टू एफ ऑफ के, तो यहाँ पे यू के हमने देख लिया वो क्या है 1 ओवर के स्क्वायर। तो ये हमारे पास एफ ऑफ के मतलब के का फंक्शन आ रहा है, तो उसको हमने बताना था दैट इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो हम देखने से पता चल रहा है, तो हमारे पास ये क्या है कंटिन्यूस भी है, पॉजिटिव भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो मज़ीद इसको वैल्यूज पुट करके आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि ये कैसे कंटिन्यूस पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। तो हमने इसे वैल्यूज पुट किए हैं, ठीक है। तो हमें आइडिया भी हो रहा है ये पॉजिटिव भी है, डिक्रीजिंग भी है और कंटिन्यूस भी होगा। तो इसे मज़ीद आगे देखते हैं। सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ये चीज़ हमें पता चल गई कि कंटिन्यूस पॉजिटिव डिक्रीजिंग तीनों है। अब हम इस पर लगा सकते हैं इंटीग्रल टेस्ट। तो हमने अब क्या करना है, इफ़ वी रिप्लेस्ड के बाय एक्स, तो हमारे पास जो एफ ऑफ के का फंक्शन आता है उसमें हमने अब चेंज करना है। इफ़ वी रिप्लेस के बाय एक्स इन जनरल टर्म 1 ओवर के स्क्वायर, we obtained f of x is equal to 1 over x का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो f of k का फंक्शन आ गया था, हमने सिंपल वहाँ पे क्या करना है कि k को x के साथ x को k के साथ हमने रिप्लेस कर देना है। जनरल जो हमारे पास टर्म ये थी 1 ओवर k स्क्वायर, तो यहाँ पे बस हमने k को x में लेके आना है कि k को आपने चेंज करके x पुट कर दिया, तो हमारे पास f of x का फंक्शन बन गया। तो इस एग्जाम्पल में गिवन था, मे भी किसी में ना गिवन हो, तो हम इस तरह बना सकते हैं f of x। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। तो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आ गई है। इंटीग्रल को चेक करना ज़्यादा इजी होता है सीरीज मतलब पुट करने से, तो हम मोस्टली इंटीग्रल केस लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें हम कैसे इसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रल 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स का स्क्वायर dx। तो सिंपल पहले इंटीग्रेशन लेंगे। अब आप इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, हमारे पास पावर एक्स की क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। आपने वहाँ पे लगाना है पावर रूल, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। पावर रूल लगाने के बाद -1 ओवर एक्स और हमारे पास लिमिट्स क्या आ गई 1 से प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसकी लिमिट्स पुट करनी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको पता है कैसे पुट करते हैं, तो मैं आपको मज़ीद बता भी देती हूँ कि यहाँ पे 1 पहले कैसे है। तो हमने यहाँ पे अगर आप देखें 1 माइनस आप -1 ओवर इन्फिनिटी माइनस एक ये फंक्शन वाला आ रहा है, उसके अलावा एक माइनस लोअर लिमिट से पहले आता है। तो वो माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 वाला केस जो आएगा वो प्लस का बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में लिख लिया। इसको हमने यहाँ पे अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमारे पास ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 बन गया। तो जी आंसर हमारे पास आ चुका है 1। तो आंसर हमारे पास डेफिनेट नंबर आ गया है। तो हम देखेंगे सो इंटीग्रल इज कन्वर्जेस एंड सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेस। हमने डेफिनेशन में देखा था अगर एक, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, एक हमारे पास केस जो है अगर कन्वर्ज करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली करेगा, अगर एक डाइवर्ज करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया इंटीग्रल वाला जो केस था, इंटीग्रल वाली फॉर्म कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो इसको आप नोट की शक्ल में वैसे अपने माइंड में रख सकते हैं कि अगर आप मतलब एक को चेक करें, इफ आंसर ऑफ दी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इम्प्रॉपर की भी मतलब केसेस आएंगे, उसमें आप उसके थ्रू भी हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, आगे आती हैं। तो इसमें आपने देख लेना है इफ
आंसर ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल रियल नंबर और डेफिनेट नंबर, ठीक है। देन सीरीज और इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेस अदरवाइज डाइवर्जेस। अब जैसे हमने इससे पीछे एग्जांपल में सोल्व किया, आंसर हमारे पास 1 आ गया था, तो ये हमारे पास रियल नंबर है या डेफिनेट नंबर है। तो सीरीज हम बता सकते हैं कि वो कन्वर्ज कर रही है या इंटीग्रल फॉर्म जो है वो कन्वर्ज कर रही है, अदरवाइज डाइवर्ज करेगी अगर हमारे पास आंसर डेफिनेट नंबर नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे एक और एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूज द इंटीग्रल टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो हमारे पास सीरीज है समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 over 10 की पावर n एंड इंटीग्रल 1 to infinity 1 over 10 की पावर x dx। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सबसे पहले आपने डेफिनेशन की जो कंडीशन है उसको चेक करना है, उसके बाद हमने टेस्ट इस पर अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल टेस्ट फर्स्ट वी सी दैट, अब वहाँ पे आपने पीछे देखा था यहाँ पे यू के था, यहाँ पे अब क्या आएगा, एन की फॉर्म में फंक्शन आ गया, इंडेक्स एन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो हम यू एन लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमने कंपेयर करके देख लिया, हमारे पास क्या बन रहा है 1 over 10 की पावर n, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो वहाँ पे के था तो हम उसे एफ ऑफ के कहते थे, यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, एफ ऑफ एन कहेंगे। जो हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज कंटिन्यूस पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, जो कंटिन्यूस होना चाहिए पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। तो ये चीज़ें हमें तीनों लग रही हैं, तो हम बता सकते हैं सिंस एफ इज कंटिन्यूस पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इफ वी रिप्लेस्ड n बाय x, अब हमारे पास जो जनरल n वाली फॉर्म आ रही है एफ ऑफ n है, उसमें हमने n को रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो हमारे पास n वाला फंक्शन क्या था 1 over 10 की पावर n, तो इसमें जब हम n को चेंज कर देंगे x के साथ, हमारे पास एफ ऑफ x का फंक्शन आ जाएगा 1 over 10 की पावर x, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल टेस्ट। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। तो हमारे पास फॉर्म आ रही है इंटीग्रल की, इंटीग्रल 1 to infinity 1 over 10 की पावर x dx। तो अब हम इस पे इम्प्रॉपर वाले केस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट b, उसे इन्फिनिटी को नाम दे दिया, लिमिट b अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपने इम्प्रॉपर के केसेस में किया होगा, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हम इस पर लिमिट वाला केस ले लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होगी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल 1 to b 1 over 10 की पावर x dx। आगे इंटीग्रेशन करेंगे इस केस की। अब आप देख लें यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाता है, तो हम क्या से लेते हैं उसकी, यहाँ पे इससे पहले तो ले जाएंगे ऊपर ले जाने से इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो माइनस में हमारे पास इंटीग्रेशन लेने के बाद लिमिट वाले केस को हम ऐसे ही रखेंगे, लास्ट में जब हम लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे उसके बाद हमने ये लिमिटिंग केस जो है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख लें इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आया है -10 की पावर -x डिवाइड में नेचुरल लॉग ऑफ 10, और लिमिट हमारे पास आ गई है इंटीग्रेशन की 1 से b, क्योंकि हमने b ऊपर इन्फिनिटी को नाम दिया था। आगे हमारे पास लिमिटिंग केस b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। -10 की पावर वहाँ पे क्या था, x था, यहाँ पे हमने इसकी अपर लिमिट पुट की है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी b डिवाइड में नेचुरल लॉग ऑफ 10 एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे एक तो साइन माइनस का ये आ रहा है और एक हमारे पास साइन लोअर लिमिट का आ गया, तो वो प्लस बन गया। अब 10 की पावर -1 x की जगह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1, 10 की पावर -1 हो गया डिवाइड में नेचुरल लॉग ऑफ 10। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब लिमिट हमारे पास ये ऐसी आ गई, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मज़ीद उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो माइनस में हमारे पास पावर में आ रहे थे उनको पॉजिटिव कर दिया। अब ये 10 की पावर b ऊपर था, तो हमने इसे नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव बना दी है। इसी तरह यहाँ पे 10 के लिए भी यही काम किया है। तो यहाँ पे देखें, अब हमने इस लिंकिंग केस को मतलब साथ में सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पे अब जहाँ पे b आएगा हमने उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है, इन्फिनिटी है। 1/-1/10 की पावर इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 10 प्लस 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक हो गया। अब यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी है तो ओवरऑल ये डायरेक्ट हमारे पास ये सारा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/इन्फिनिटी प्लस 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ 10। अब 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो हमने यहाँ पे 0 इसका आंसर लिख दिया प्लस 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ 10 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हमें मजीद कुछ सोल्व होता नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर आंसर आ रहा है, तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो ये हमारे पास एक डेफिनेट नंबर आंसर आ चुका है। तो हम बता सकते हैं सो द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर एक केस हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो सेकंड जो केस है वो भी कन्वर्ज करेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज ने भी कन्वर्ज किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब हमारे पास मिशन n वेरी कर रहा है 2 से इन्फिनिटी तक 1/n log ऑफ n। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। सिंस हमने यहाँ से देख लेंगे हमारे पास ये जो आ रहा है un वो किस फॉर्म का है, 1/n log ऑफ n। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, f ऑफ n की इक्वल होता है। तो जहाँ पे हमने कंडीशन चेक करनी होती है कि इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हमें ये आइडिया हो रहा है देखने से, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस भी है, पॉजिटिव भी है, डिक्रीजिंग भी है। उसके बाद हम रिप्लेस कर देते हैं n को x के साथ। अब यहाँ पे देखिए पीछे हमने एग्जांपल की थी, उसमें हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म खुद ही बना के दिया हुआ था, यहाँ पे हम इसे बनाएंगे। तो n को हमने रिप्लेस किया x के साथ, तो हमारे पास f ऑफ x आ गया, तो 1/x log ऑफ x आ गया। ठीक है, ये हमारे पास f ऑफ x का फंक्शन बन गया। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। तो हमने हमारे पास वेरिएशन 2 से स्टार्ट हो रही थी, तो इंटीग्रल में हम वही वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स जो हमने बनाया है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर ली है, इंटीग्रल 2 से इन्फिनिटी 1/x log ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो अब हमने वही इम्प्रॉपर इंटीग्रल के मेथड से करना है, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल की फॉर्म है 2 से लिमिट्स हैं 2 से b। ठीक है, हमने b नाम दे दिया, तो 1/x log x dx आ गया, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने देखना होता है कि डेरिवेटिव का मतलब साथ में जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x, ये हमारे पास डेरिवेटिव है log ऑफ x का, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है 1/x। तो हम यहाँ पे log उस फंक्शन का ले सकते हैं, 1/, में जो फंक्शन आ रहा होगा तो log ऑफ log x बन जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई b, और मतलब यहाँ पे 2 से b, अपर लिमिट हमारे पास b है और लोअर 2 है। तो उसके बाद हमने अपर और लोअर लिमिट पुट की, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमारे पास लिमिटिंग केस है b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log b माइनस log इंटू log 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको मजीद देख लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है। अब यहाँ पे पीछे हमने लिमिट जो अप्रोच कर रहे थे b इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो हमने लिमिट पुट कर ली है यहाँ पे, तो log इंटू log इन्फिनिटी ये आ गया। ठीक है, आगे है इसको हमने एज इट इज नीचे उतार के लिख दिया। अब इन्फिनिटी में से कोई भी हम फंक्शन माइनस करें प्लस करें, आंसर हमें इन्फिनिटी ही देता है। सो द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एंड सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब ये हमें आंसर डेफिनेट नंबर आंसर नहीं दे रहा, डेफिनेट नंबर आंसर नहीं होगा तो हम कह देंगे वो जो केस है हमारे पास जो इंटीग्रल हम जैसे चेक कर रहे थे वो डाइवर्ज कर रहा है, तो सेकंड जो उसका जिससे लिंक कर रहा होता है सीरीज के साथ वो भी डाइवर्ज करेगा। चलें एक और एग्जांपल है, इसको मज़ीद देख लेते हैं। डिटरमिन वेदर द सीरीज कन्वर्जेस।
हमारे पास मिशन की वेरिएशन है के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/4 प्लस 2k और उसकी होल की पावर है 3/2। सोल्यूशन है सिंस यू के इज इक्वल टू 1/, मतलब ये सारा फंक्शन आपने ले लेना 4 प्लस 2k होल 3/2। तो ये हमारे पास k की फॉर्म में है, ठीक है, इंडेक्स k यूज हो रहा है, तो हमारे पास ये फंक्शन भी किसका बनेगा, f ऑफ k का बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसे चेक करना है कि ये इंटीग्रल टेस्ट की जो 3 कंडीशंस होती हैं फंक्शन के लिए उसको फुलफिल करता है या नहीं करता। तो वो हमें आइडिया हो रहा है देखने से कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, पॉजिटिव भी है, डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, k को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास f ऑफ x का जो फंक्शन बनता है वो है 1/4 प्लस 2x होल की पावर 3/2। अब हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। तो हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो हमने बनाया है उसमें क्या किया है, उसकी वैल्यू पुट कर ली है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया, लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने अपर लिमिट में इन्फिनिटी आ रहा था तो उसकी जगह b से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए हमारे पास डिवाइड में जो पावर वाला फंक्शन आ रहा है उसका अगर हम डेरिवेटिव चेक करें वो क्या होता है, 4 प्लस 2x है तो 0 प्लस 2, मतलब 2 होना चाहिए, तो 2 मिसिंग था। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो इसके बाद हमने ये हमारे पास फॉर्म आ गई, बाकी हमने dx एज इट इज सारा लिख दिया। अब हमने ये जो 2 था ये तो हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में यूज हो जाएगा, ये वाला 2, और 1/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब आपको पता है कांस्टेंट अगर लिमिट ले रहे हो या इंटीग्रेशन ले रहे हो तो बाहर निकाल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से। इसके बाद हम इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। हमने क्या किया, इसको इस पावर वाले फंक्शन को ऊपर ले गए, पावर माइनस में होगी, -3/2 होगी, तो सिंपल आपने पावर रूल लगा लिया और लिमिट हमारे पास 1 से b रही है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 1/2 लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो डिवाइड में हमारे पास 1/2 आ रहा था माइनस में, उसमें हमने क्या किया, उसको अरेंज कर लिया, तो -2 ऊपर चला गया, ठीक है। और हमारे पास ये पावर माइनस में जो आ रही थी इस फंक्शन को नीचे उठा लाया, मतलब हमने पावर्स को पॉजिटिव कर दिया, 1 से b तक आ गया, ठीक है। इसको मजीद देख लें, हमारे पास ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी लिमिटिंग केस हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/4 प्लस 2b। यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग, यहाँ पे मतलब ये चीज़ नहीं आएगी, इसे क्रॉस कर दें, ठीक है। लिमिट यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने लिमिट सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट की है, सॉरी आएगी यहाँ पे गलती होगी। यहाँ पे आपने क्या किया है, 4 प्लस 2b और होल की पावर 1/2 आ गई, प्लस यहाँ पे आप लोअर लिमिट पुट कर रहे थे, एक माइनस पहले आ रहा था और एक अब आ गया, हमारे पास 4 प्लस 2 होल की पावर 1/2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम साथ में लिमिट यूज कर लेंगे जो हमने अभी बताई थी कि b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो 4 प्लस इन्फिनिटी होल की पावर 1/2, और बाकी हमारे पास फंक्शन को अरेंज कर मतलब कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 1/6 में होल की पावर 1/2। तो जो हमारे पास इन्फिनिटी में किस चीज़ को प्लस किया जाए या पावर ली जाए, तो हमारे पास इन्फिनिटी ही कहता है, -1/इन्फिनिटी प्लस 1/√6 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर क्या देगा, 0 देगा, तो हमने 0 लिख दिया, प्लस 1/√6 इज इक्वल टू 1/√6, ये सिंप्लीफाई होके आ गया। तो हम बता सकते हैं यहाँ से, सो द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेस। तो हमें एक किस इंटीग्रल को हम मतलब मोस्टली चेक कर लेते हैं, तो सेकंड ऑटोमेटिकली हम सीरीज का बता सकते हैं कि वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो ये चीज़ें मतलब हमने माइंड में रखनी है कि कन्वर्ज करने के लिए हमारे पास एक डेफिनेट नंबर में आंसर होना चाहिए, अदरवाइज अगर इन्फिनिटी आ जाए तो हम उसे बता सकते हैं ये कन्वर्ज नहीं कर रही, ये हमारे पास डाइवर्ज करेगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।